दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेज बीटीसी विवाद पे। बीटीसी को हम लोग डीएलएड के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारा नाम है। इस पर आप जानते हैं कि 2018 में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था कि प्राइमरी टीचर में बीएड वाला एलिजिबल नहीं है। इस विवाद के पीछे अगर जाए तो 2018 में एनसीटी ने यह आदेश दे दिया था कि अब जो प्राइमरी टीचर की बहाली होगी उसमें बीएड वाला भी एलिजिबल होगा। इससे पहले बीएड वाला एलिजिबल नहीं था। राजस्थान में जब बहाली हो रही थी, राजस्थान आयोग यह मानने से इनकार कर दिया कि बीएड वाला प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है। तो बीएड पास स्टूडेंट का कहना था कि जब एनसीटी आदेश दे दिया तो राजस्थान आयोग क्यों नहीं लेगा। बीएड अभ्यर्थी चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश और आदेश 2023 में आया। इसी बीच में छत्तीसगढ़ में भी विवाद होता रहा बीएड वर्सेज बीटीसी, और उसी बीच बिहार में भी टीचर की बहाली हो गई। टीचर की बहाली हो रही थी तो बिहार में भी विवाद उत्पन्न हो गया। तो जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया उस समय यह बात चली वहाँ न्यायालय में कि बिहार में जो बहाली ही हो रही है उसका क्या होगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि बिहार पार्टी नहीं है इस केस में, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सभी लोग से ये उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करें। बिहार में जो बहाली चल रही थी उसमें प्राइमरी टीचर में बड़े पैमाने पर बहाली चल रही थी। बीएड वाले बहुत सारे प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रखे थे। बिहार से बाहर वाले भी बिहार में प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे थे। बिहार में यह मुद्दा गर्म हो चुका था कि बीएड वाले एलिजिबल है कि नहीं है। कभी कुछ आदेश आ रहा था कि एलिजिबल है, कभी आदेश आ रहा था नहीं एलिजिबल है, कभी यह आदेश आ रहा था कि डीएलएड वाले को रिजल्ट दे दिया जाएगा, प्राइमरी वाले को, और बीएड वाले को रोक के रखा जाएगा, बाद में आदेश दिया जाएगा। इस सब घटना के बीच बीपीएससी एक रिट फाइल कर दिया पटना हाई कोर्ट में। बीपीएससी ने, बिहार सरकार ने एक रिट फाइल कर दिया पटना हाई कोर्ट में और जानना चाहा कि इस आदेश को हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या किया जाए। उसी केस के सिलसिले में कल निर्णय आया है। निर्णय क्या आया है तो माननीय उच्च न्यायालय पटना का कहना था कि जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का उसमें नहीं समझ वाली तो कोई बात ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि है और सभी को मानना होगा। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना था कि जो आदेश है सर्वोपरि है और बीपीएससी या बिहार सरकार को भी मानना होगा। इस आधार पे बीएड वाले प्राइमरी टीचर के लिए अब एलिजिबल बिहार में भी नहीं रहे। दोस्तों अब हम समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया था। आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और सर्वोच्च न्यायालय का कहना था राइट टू एजुकेशन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मौलिक अधिकार है। अगर आप बीएड वाले को ले लेते हैं प्राइमरी टीचर में और प्राइमरी टीचर के लिए उसको ट्रेनिंग नहीं दिए हैं तो गुणवत्तापूर्ण उसको शिक्षा नहीं प्राप्त होगी, तो मौलिक अधिकार का हनन होगा। कुछ इसी तरह का फैसला आया, क्योंकि देखिए हम लोग जो न्यायालय का जो आदेश है उसको अपने हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं, तो यही है मोटा मोटी जो हम कह सकते हैं। तो जब मौलिक अधिकार का कोई आदेश कोई कानून उल्लंघन करता है तो स्वतः रद्द हो जाता है। आप एक बात और जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। उनका निर्णय जो उनके द्वारा ही रिव्यू होगा, और दूसरी बात कि बाकी सबको मानना पड़ेगा। वो एक लास्ट पैरामीटर होता है, वहीं से आपको सब जो निर्णय है संबंधित निर्णय वो दिशा निर्देशित होता है। तो अब बीएड वाले प्राइमरी टीचर के लिए बिहार में एलिजिबल नहीं है, लेकिन बीएड वाले के लिए तो दुखद खबर है, क्योंकि बहुत लोगों को अगर पता रहता कि हम एलिजिबल नहीं होंगे तो इतना मेहनत में करके बिहार में एग्ज़ाम नहीं देने आते। कितनी परेशानी के साथ उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है यहाँ आके अदर स्टेट से, और रूम नहीं मिल रहा था, महंगा रूम मिला, बहुत सारा खर्च भी हुआ, तो दुखद है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो तो मान होगा। दोस्तों हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, जो सही आपको बता रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, बीएड वाले छात्र, अरे जब कुछ बुरा होता है ना तो समझिए भगवान आपके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं।
जब बुरा हो वो आपके साथ हो रहा है तो कुछ अच्छा होने वाला है। और देखिए, यह देश संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार चलता है, उसी के अनुसार चल रहा है। अब यह निर्णय हो सकता है कि आपके लिए बुरा हो, लेकिन लोक हित के लिए अच्छा भी हो सकता है, अच्छा है होगा। इसलिए आपको यह निर्णय से संतुष्ट होकर आगे की तैयारी करनी चाहिए, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जो बिहार के छात्र हैं या बाहर के छात्र हैं जो बीएड पास हैं, उनके लिए खुशखबरी दे दे कि बिहार में बड़े पैमाने पर मिडिल स्कूल में टीचर की बहाली हो रही है, उसमें बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग आगे क्या तैयारी कीजिए, आपके लिए मिडिल स्कूल, टीजीटी, पीजीटी बहुत कुछ है, आप उसकी तैयारी कीजिए। दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ या खराब हुआ इस पर भी नहीं सोचना है, यह भी नहीं सोचना है कि क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं ऐसा होता तो ऐसा होता। ये सब किसी भी चीज़ को सोचना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है। सफलता का एक मंत्र है कि आगे बढ़ते जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। आप बीएड कर रखे हैं तो पीजी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि पीजीटी में आपको मौका मिलेगा। बड़े पैमाने पर राइट टू एजुकेशन आने के बाद बड़े पैमाने पर अनेक हिंदी भाषी राज्यों में बहाली टीचर की होने वाली है। बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों में बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है। इलेक्शन का समय है, बड़े पैमाने पर बहाली होगी। आप लोग अपना लेवल उठा के बना के रखें, ताकि एक सीट पर भी बहाली हो तो आप सफल हो सके। घबराइए नहीं, घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम जानते हैं कि आपके लोगों के लिए दुखद न्यूज़ है, लेकिन सत्य भी यही है कि बीएड वाला प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। हम जब आपको बता रहे हैं तो न बीएड के पक्ष में है न डीएलएड के पक्ष में। अगर पक्ष में विपक्ष में होने से भी हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर हम आपके पक्ष में हो जाए तो झूठी सहानुभूति है, विपक्ष में हो जाए तब भी यह गलत है। हम वही बात कर रहे हैं जो सच है, जो सही है। हम आपको अपने परिवार में बताएं, 3 लोग हैं, एक डीएलएड है, 2 बीएड है, जिसमें मैं खुद बीएड पास हूँ। तो 3 लोग हैं, 2 बीएड है, 1 डीएलएड। तो मेरे यहाँ तो ये दुखद भी समाचार है और सुखद भी समाचार है, लेकिन हम लोग इससे आगे बढ़ के सोच रहे हैं। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो मिलना था वो मिला, जो मिलना होगा मिलेगा। ज़्यादा मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा इस जो हम बता रहे हैं इससे दुखी भी नहीं होना है कि सर बीएड वाले का विपक्ष में है या पक्ष में, डीएलएड वाले का पक्ष में है विपक्ष में, इससे कोई मतलब नहीं है। सच्चाई यही है। तो बिहार में बड़े पैमाने पर आपको मिडिल स्कूल में बहाली देखने को मिलेगा। आप लोग तैयारी शुरू कर दें, फिर अदर स्टेट वाले को परमिशन रहेगा, आप तैयारी कीजिए। यह सच है कि प्राइवेट टीचर में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, पैसा खर्च हुआ, परेशानी हुई, पढ़े, लेकिन एक फ़ायदा हुआ, इसी बहाने आपकी तैयारी तो हो गई। वही तो मिडिल स्कूल में पूछेगा, आप थोड़ी सी और तैयारी करनी है। दोस्तों, आप लोग किसी हाल में घबराइए नहीं, अच्छे के लिए आगे बढ़ते रहिए। जो लोग ग्रेजुएट करके बीएड कर रखे हैं उनको पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, बशर्ते मास्टर डिग्री हो। इसलिए मास्टर डिग्री कर लीजिए, बहुत अच्छा मौका। मास्टर डिग्री कर लेंगे तो पीजीटी टीचर के साथ साथ नेट देने का मौका मिलेगा। तो स्कोप बहुत है दोस्तों। अरे डीएलएड जूनियर स्कूल का है, प्राइमरी टीचर जूनियर स्कूल का टीचर है, मन भी नहीं लगेगा आगे। टीजीटी पीजीटी में जाइए तो आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, मन भी लगेगा। हाँ, यह सच है कि आप आदमी बेरोजगार रहता है तो चाहता है कि कोई ना कोई हमको नौकरी मिल जाए। इस दृष्टिकोण से प्राइमरी टीचर भी बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक आपको मन नहीं रह लगेगा। बीएड करके पीएचडी करके बैठे हुए हैं, तब प्राइमरी टीचर में ज्वाइन करेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए बीएड वाले छात्रों से हमारी पूरी सहानुभूति है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घबराएंगे नहीं, हौसला रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।